दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। और ये राजस्थान जीके मतलब राजस्थान की सभी एग्जाम में आएगा और ये सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? आपको बताना है अक्षांशीय विस्तार। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर मतलब दक्षिण से, 60 डिग्री 09 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 47 मिनट उत्तर तक। तो आपको कौन सा सही आंसर है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली है। तो अब इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली है। विकल्प डी में राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसका सही आंसर होने वाला है 8 डिग्री 37 मिनट। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। भारत का देशांतरीय विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक, 69 डिग्री 30 मिनट पूरब से 78 डिग्री 17 मिनट पूरब से, 82 डिग्री से 97 डिग्री 25 पूरब से, और 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम से। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है बताइएगा। तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये रहा, ए ऑप्शन सही रहेगा हमारा। और बी ऑप्शन में 69 डिग्री 30 मिनट पूरब से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का है। राजस्थान का है ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर को माना जाता है? 42 डिग्री 30 मिनट पूर्व पश्चिमी देशांतर को, 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, डी 0 डिग्री प्रधान मध्य रेखा है। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है पूर्वी देशांतर में आएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका आएगा पूर्वी देशांतर। और ये भारत की मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह है रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन ये रहा, भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम के मध्य कितना समय अंतराल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मतलब इसका ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट पीछे, 4 घंटे 30 मिनट
आगे 5 घंटे 30 मिनट आगे, 8 घंटे 30 मिनट आगे। तो इसमें से मतलब भारतीय मानक समय रेखा IST और ग्रीन बीच में कितना समय का अंतराल है, यह बताना है। तो इसका सही आंसर है 5 घंटे 30 मिनट आगे। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है और पृथ्वी पर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। याद रखिएगा दोस्तों। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और ऐसी ही वीडियो में लाता रहूँगा। कर्क रेखा भारत की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बताना है। 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य, 10 राज्य। तो आपको बताना है इसका कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है 8 राज्यों से। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा मतलब उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब आ जाते हैं छठे क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है दोस्तों भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दूसरा, 5वां, 7वां, 10वां। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी इसका सही आंसर है 7वां। भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े हैं। तो पहला नंबर पे आता है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो आपको बताना है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये राजस्थान से रिलेटेड आ गया है क्वेश्चन, तो ये भी अपने से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए 2.42%, 10.41%, 15.22%, 9%। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला है 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 यानी कि लगभग 1/10वां भाग है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अब आपको बताना है भारत की स्थलीय मतलब स्थल, तटीय सीमा नहीं पूछ रखी है, इसमें स्थलीय पूछी ओनली। तो आपको बताना है इसकी क्या रहने वाली है। तो इसकी ए 1,070 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। तो आपको बताना है क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और 1,070 किलोमीटर रेड क्लिप रेखा की राजस्थान में लंबाई है। तो ये है अपने राजस्थान के अंदर। रेड क्लिप रेखा। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, द्वीपों सहित भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है द्वीपों सहित
भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 920 किलोमीटर। तो आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर है, लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित यह कुल 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी ये गलती हो गया। इसका सही आंसर है 7516.6 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही सिंपल सा आंसर है, फिर भी मैं ऑप्शन देता हूँ, एक मोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिप रेखा, शून्य रेखा। तो आपको बताना है कौन सी क्या रेखा है। तो इसका सही आंसर है रेड क्लिप रेखा। भारत पाक विभाजन के समय सर सीरियल रेड क्लिप द्वारा निर्धारित सीमा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। इसकी राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर है। आपको याद रखने वाली बात है ये। तो अभी आ जाते हैं मतलब कथन कारण वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6.4 उत्तर पर स्थित है। कोड का प्रयोग कर सही चुनिए। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा क्या रहने वाला है। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6.4 उत्तर पर स्थित है। सही कोड को चुनिए। तो इसका आंसर देने वाला है, देखो भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये पॉइंट हमारा सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6.4 उत्तर पर स्थित है, ये भी बात भी सही है। तो हमारा आंसर रहेगा, दोनों आंसर ये सही है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। तो मुख्य भूमि 8.4 से शुरू होती है, लेकिन द्वीप सहित विस्तार 6.4 उत्तर से है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर, मतलब कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा उस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपको बताना है। तो ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो इसका आपको आंसर बताना है कौन सा सही रहेगा। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा रहने वाला है भारत का सबसे बड़ा राज्य। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में प्रथम राज्य यानी सबसे बड़ा राज्य बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का
कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपको बताना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ए 10.41%, 2.42%, 4.84%, 17.5%। विश्व के आधार पर बताना है भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो इसका क्षेत्रफल है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि यहाँ विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है, मतलब वर्तमान आंकड़ों के आधार पर ये है जनसंख्या। ये जनसंख्या भारत की। राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार भारत के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? तो आपको बताना है अरावली पर्वतीय प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठार भारत के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? तो ए उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदानी भाग। तो आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर रहने वाला है। भौतिक विभाग बताना है, तो इसका सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। राजस्थान का मध्यवर्ती यानी अरावली और हाड़ौती पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और बाकी क्वेश्चन हम शाम को करेंगे। धन्यवाद।